आज मॉनसून सत्र की शुरुआत ही हुई थी कि इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है और धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा है और उन्होंने अपने इस्तीफे में जो कारण बताया है वो हेल्थ से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिकता पर उन्होंने जोर दिया और इस इस्तीफे में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने हेल्थ का जिक्र किया और कहा कि डॉक्टर ने उन्हें ये सलाह दी थी जिसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि हेल्थ उनकी लगातार खराब हो रही है। इससे पहले उन्हें एम्स में भर्ती भी करवाया गया था। धनखड़ ने राष्ट्रपति को भेजे गए इस्तीफे में कहा कि उपराष्ट्रपति रहने के दौरान उन्होंने भारत के उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और साथ ही अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना सौभाग्य और संतोष की बात है। और साथ ही जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्र के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना एक सच्चा सम्मान है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हुई थी और ऐसे में जो दो बड़े मुद्दे थे जिन पर बहस होनी थी, एक तो सिंदूर ऑपरेशन को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था और आज भी सदन में हमने देखा कि हंगामा देखने को मिला और उम्मीद थी कि लोकसभा के बाद में राज्यसभा में भी इस पर डिस्कशन होना है, लेकिन उस डिस्कशन से पहले ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो कैश बरामद हुआ था एक जज के घर से, उस पर भी चर्चा हो रही थी। राज्यसभा में माना जा रहा था कि उस विषय पर भी चर्चा होगी, लेकिन चर्चा होती उससे पहले ही अपने आप में ये बड़ी खबर आई है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब सबके मन में सवाल ये कि अब मॉनसून सत्र चल रहा है तो इस बीच क्या होगा, तो उसको लेकर अपडेट आपको बता देते हैं कि 60 दिन का जो समय होता है, 60 दिन का समय है और 60 दिन के अंदर ही इलेक्शन भी होंगे। इसको लेकर जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के जो मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और तब तक पद का क्या होगा, कौन उन्हें संभालेगा, तो इसका जवाब यह है कि राज्यसभा के उपसभापति उच्च सदन के कार्यवाहक सभापति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और अभी ये जो पद है वो हरिवंश नारायण सिंह के पास में है। तो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है और जब तक नए उपराष्ट्रपति देश को नहीं मिल जाते हैं, तब तक जो उनका पद है वो हरिवंश नारायण सिंह ही संभालेंगे। अब इसकी भी एक लंबी प्रक्रिया रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल कि मॉनसून सत्र की शुरुआत ही आज से हुई थी और अभी लंबा डिस्कशन चल रहा था, विपक्ष के भी कई सारे मुद्दे थे, लेकिन उसके बीच में ही ये अपने आप में बड़ी खबर है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे उन्होंने हेल्थ कारण बताया है। इससे पहले भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, तब उन्हें एम्स के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनका इलाज भी चला, सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही है। और आगे क्या अपडेट रहती है इस पूरे मामले में वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही।